मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकार, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के अरस्तु का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, उस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको पिछली क्लासेस में या पिछली ऑनलाइन क्लासेस में अरस्तु के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की थी। पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने अरस्तु के ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, उस ईश्वर के कॉन्सेप्ट को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। कुछ बिंदु शेष रह गए थे, उन बिंदुओं की चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि अरस्तु ने ईश्वर की इस अवधारणा को 6 बिंदुओं के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु के ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम 6 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिनमें से कुछ बिंदुओं की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। जिसमें कि पहला है कि ईश्वर गतिदाता है, दूसरा कि ईश्वर परम लक्ष्य है, तीसरा ईश्वर विशुद्ध लक्ष्य है, और चौथा है कि ईश्वर पूर्ण सिद्ध है। इनकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज की जो चर्चा है वो ईश्वर पूर्ण सिद्ध है, और पांचवा जो बिंदु है वो है कि ईश्वर सामान्य प्रत्यात्मक होता है, और छठा जो बिंदु है वो कि ईश्वर चिंतन का ही वास्तविक चिंतन है। इन बिंदुओं की चर्चा हम यहाँ इस क्लास में आज करते हैं। निश्चित रूप से आपने पिछले वीडियो को ध्यान से सुना होगा कि अरस्तु ने जो ईश्वर का जो अवधारणा है, उस अवधारणा को ये किस प्रकार से मानते हैं, यानी एक तरह से ये आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में आता है। अब चूँकि ईश्वर पूर्ण सिद्ध है, अरस्तु ईश्वर को अपने दर्शन में एक विशेष तथा विलक्षण प्रकार का स्थान देते हैं। ईश्वर अपने आप में पूर्ण सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वह एक ही ऐसा लक्ष्य है जिसकी ओर संसार की सभी वस्तुएं गतिशील रहती है, यानी ईश्वर की ओर सारे संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो ईश्वर की ओर गतिमान होती है। लेकिन ईश्वर अपने आप में साध्य नहीं होता है, यानी ये कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप में साध्य नहीं है। ईश्वर एक ऐसा विलक्षण द्रव्य है जो कि साध्यहीन है। वह ईश्वर विज्ञान स्वरूप है। ईश्वर विचार चिंतन वाला द्रव्य हुआ करता है। उस ईश्वर को केवल बौद्धिक चिंतन के जरिए ही जाना जा सकता है। यानी ईश्वर जो है बौद्धिक चिंतन का विषय है। बुद्धि के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं। ये इस प्रकार की बातें यहाँ कहते हैं, और ईश्वर को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो तो पूर्णतः सिद्ध सत्ता है। ईश्वर जिसको जानना चाहता है उसको अचानक ही पूर्णतः जान लेता है। ईश्वर सामान्य अब इसका जो अगला जो टॉपिक है वो है कि ईश्वर सामान्य प्रत्यात्मक होता है। इस सामान्य प्रत्यात्मक की बात है कि अरस्तु मानते हैं कि ईश्वर कोई विशेष पुरुष नहीं है। उसमें न तो सत्ता होती है और नहीं वैयक्तिकता होती है। ईश्वर तो केवल मूल स्वरूप मात्र होता है। उस ईश्वर में विशेष तत्व का अभाव हुआ करता है। अरस्तु कहते हैं कि ईश्वर सामान्य तौर पर यह प्रत्यात्मक प्रकार का होता है। उस ईश्वर को बुद्धि के द्वारा ही जानना संभव हो जाता है। ईश्वर में अपनी कोई गति नहीं होती है, यानी जो प्रत्यात्मक रूप जो होता है ईश्वर का, वो बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है और किसी के माध्यम से नहीं, यानी आस्था का विषय नहीं है। इस कारण से ईश्वर विशेष नहीं होता है। सामान्य ईश्वर में हमेशा ही गति का अभाव हुआ करता है, यानी इसमें कोई गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है। इसको अगतिशील गतिदाता इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर में कोई गति नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है। ईश्वर चिंतन ही वास्तविक चिंतन है। अंतिम इसका जो बिंदु है वो है, चिंतन को अरस्तु ने मानव की सर्वोच्च क्रिया माना है। यानी ईश्वर का जो चिंतन है
उसको मानव की सर्वोच्च क्रिया, यानी मानव का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो ईश्वर का चिंतन करना है। वे कहते हैं कि सभी मानवीय क्रियाओं में एकमात्र तत्व चिंतन ही है। जितनी भी जो मानवीय क्रिया होती है, जितनी भी चिंतन की जो अवधारणा होती है, उन सब का विषय जो है ईश्वर ही होता है, जिसे ईश्वर भली प्रकार से जानता है। चिंतन एक ऐसी विशेषता होती है जो कि दैविक दैविक प्रकार की होती है। मनुष्य की बुद्धि भी दैविक बुद्धि या ईश्वरी बुद्धि की एक ज्योति होती है। ये इस प्रकार की बात करते हैं। अरस्तु आगे कहते हैं, ईश्वर के चिंतन का विषय मनुष्य नहीं है, यानी ईश्वर जो है वो मनुष्य का चिंतन नहीं करता है, यानी ईश्वर का कोई विषय नहीं है कि वो मनुष्य की चिंतन करे। ईश्वर के चिंतन का एकमात्र विषय तो स्वयं ईश्वर ही होता है, स्वयं चिंतन ही होता है। अरस्तु ने इस प्रकार ईश्वर को चिंतन ही चिंतन के रूप में प्रकट किया है। वे कहते हैं कि जो चिंतन करता है वह वही होना चाहिए। ईश्वर का चिंतन एक ऐसा चिंतन है जो कि चिंतन पर ही होता है, जो चिंतन पर ही चिंतन किया जाता है। नहीं, ईश्वर पर ही चिंतन करता है। यह चिंतन वस्तुओं का सार, सुंदर रूपों का दिव्य दृष्टि के अलावा कुछ नहीं है। अरस्तु के धर्मशास्त्र का सार पुद्गल और ईश्वर के चिंतन को लेकर अरस्तु ने अपने दर्शन में जिन दार्शनिक के विचारों को अव्यक्त किया है, वे विचार अरस्तु के धर्मशास्त्र का सार कहलाते हैं। ये सार इस प्रकार है। सत्य व्यक्तिगत द्रव्यों की अनेकता कहलाता है। संसार का हर एक द्रव्य रूप और पुद्गल का मिश्रण हुआ करता है। ईश्वर ही वह सर्वोच्च द्रव्य है जो विशुद्ध विज्ञान होता है। ईश्वर ही परम लक्ष्य होता है। सृष्टि या संसार के अंदर अंतर्यामी ईश्वर पूर्ण रूप से अद्वैत यानी अकेला होता है। वह ईश्वर विकास की प्रक्रिया का स्वयं प्रवर्तक होता है। संसार की सारी चीज़ें उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए सदैव क्रियाशील व गतिशील हुआ करती है। ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण सिद्ध है। ईश्वर को सिद्ध माना जाता है, यानी उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह जगत को साध्य और जगत जो है साध्य। ईश्वर हमेशा नित्य विज्ञान स्वरूप हुआ करता है, यानी विज्ञान का वह स्वरूप है जो नित्य है, जिसकी कभी न तो उत्पत्ति होती है न कभी विनाश होता है, वो नित्य कहलाता है। तो ईश्वर जो है उसका जो स्वरूप है वो नित्य स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। ईश्वर स्वयं गतिहीन होकर भी गतिदाता है। गतिहीन गतिदाता, अनमूवर मूवर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्वयं तो कोई गतिशील नहीं होता, लेकिन अन्य संसार की वस्तुओं को गति प्रदान करता है, इसलिए इसको गतिहीन गतिदाता कहा जाता है, अर्थात सभी को गति प्रदान करता है। ईश्वर को जगत का यांत्रिक कारण नहीं माना जा सकता। यदि उसे ईश्वर की जगत का कारण माना जाता है तो उसका मतलब यही होगा कि ईश्वर जगत का लक्ष्य कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ईश्वर की विस्तार से चर्चा की गई है। दार्शनिक अरस्तु ईश्वर को आनंद स्वरूप मानते हुए कहते हैं कि भाई जो लक्ष्य होता है वह हमेशा पूर्ण होता है और जो वही आनंद भी होता है। ईश्वर सब कुछ है जिसके बारे में एक दार्शनिक व्यक्ति या दार्शनिक जिज्ञासु अपनी अभिलाषा रखता है ईश्वर के प्रति। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ईश्वर की जो बातें इन्होंने की गई है। तो इन वीडियो के माध्यम से, दो वीडियो के माध्यम से हमने ईश्वर के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का एक प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। एक बार और ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये ईश्वर जो है, अरस्तु जो है ईश्वर को इन 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाने का जो एक प्रयास करते हैं, और वो इन 6 बिंदुओं में हमने एक एक बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर की है, जिनमें एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम है ईश्वर गतिदाता है, ईश्वर परम लक्ष्य है, ईश्वर विशुद्ध रूप है, ईश्वर पूर्ण सिद्ध है, ईश्वर सामान्य प्रत्यात्मक है, और ईश्वर चिंतन ही वास्तविक चिंतन है। तो ये बात यहाँ इस प्रकार से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।